तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता पर। ये जो हमारा जो ये सेशन होता है, इस सेशन को चेंजिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। इस सेशन के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस करते हैं कि वास्तव में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। बदलाव का मतलब यही है कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है या वो सही नहीं है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है कि मैं जो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, इस चीज का जो डिसीजन है वो हमें इस भगवत गीता के माध्यम से हमें पता लग जाए। तो उससे पहले के जो प्रीवियस जो आपने सेशन अटेंड किया, उसमें हमने बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास किया और उसमें मुख्यतः जो हमारा टॉपिक था वो था बंधनों से परे। कि हम इस संसार में जब आते हैं तो इस संसार में आते ही क्या है, हमारे साथ एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं बंधन, बद अवस्था। उस बद अवस्था या बंधन को हमें क्या करना है, वास्तविक जो हमारा रियल जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ हमें जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को खोलना पड़ेगा, उस बंधन से खोलना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो जब ये बंधन टूट जाता है और हमें वास्तव में ये अनुभव होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये बंधन में फंसे रहना नहीं है, इससे बाहर निकल के हमें अपने वास्तविक जिस पर्पस से हम इस संसार में आए हैं उसकी तरफ क्या है, अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, पहला कदम। यह हमारे जीवन में भक्ति को अपनाने का पहला कदम होता है। तो हमने प्रीवियस स्तर में हमने जाना कि किस प्रकार से व्यक्ति बंधनों को काट सकता है। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि बंधन जो है उसकी वजह क्या होती है, ठीक है ना। और बंधन की वजह क्या होती है, उसका एक मुख्य जो कारण होता है, उसका मुख्य कारण है कि हम इस संसार में जब आते हैं तो प्रकृति के नियमों से हम क्या है, बंधे हुए होते हैं। ये जो संसार है, भौतिक संसार, इस संसार में हम क्या है, बंधे हुए हैं। वो 3 गुणों के कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं। बार बार वो 3 गुण जो हैं हमें परेशान करते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको पूर्ण मात्रा में नहीं कर लेते, जब तक हम उससे बाहर नहीं आते, तो हमें बार बार वो जो 3 ये जो गुण हैं वो हमें सताते रहते हैं, क्योंकि हम इनसे बाहर नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में, कोई भी व्यक्ति है, किसी से भी पूछें तो वो इन 3 गुणों के अंडर में कार्य करता है। केवल एक भक्ति ऐसा होता है जो इन 3 गुणों से परे होता है, वो इन 3 गुणों में नहीं फंसता है। तो हमें बताया गया था कि किस प्रकार से हमें इन 3 गुणों से बाहर कैसे निकलना है, तो उस बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो सतोगुण में उसके लक्षण क्या होते हैं। जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो आपको ये बताना चाहेंगे कि सतोगुण में जब व्यक्ति होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे दिखता है, वो कैसे पता लगता है ये सतोगुण में है। कोई भी एनीवन बताना चाहे, इससे पहले के स्तर में हम लोगों ने जाना था। चलिए, तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसके जीवन में क्या होता है, शांति होती है। वो चीजों को क्या है, छोड़ता है। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, जैसे मैंने कर्म किए होंगे, हो गया, कोई बात नहीं। वो विचलित नहीं होता है, उसके मन में शांति होती है। दूसरा, वो स्पष्ट होता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, स्पष्ट होता है। उसको कोई ये नहीं होता कि नहीं करूं कि ना करूं, स्पष्ट होता है, जो सतोगुण में व्यक्ति होता है। और सद्भावना, सद्भावना होती है उसके अंदर, अच्छी अच्छी चीजें सोचता है, विचार अच्छे होते हैं। और क्या है, पॉजिटिव, सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचता है। बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, ये हो गया, ये हो गया, तो वो उसको कहते हैं जैसी भगवान की इच्छा, पॉजिटिव रिएक्शन देता है हमेशा। और संतुलन, तालमेल बना के रखता है जीवन में। वो सर्दी गर्मी से घबराता नहीं है। अभी बहुत ठंड हो गई, अरे बहुत ठंड है, बहुत गर्मी, अरे भगवान कितनी गर्मी है, कुछ तो करो, बारिश लाओ। भगवान तो अपने हिसाब से लेके आएंगे, लेकिन क्या है कि वो
जो सतोगुणी व्यक्ति है वो संतुलन में रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर बारिश हो रही है, तेज गर्मी है या तेज, उसको पता है कि अगर आज गर्मी है तो नॉर्मल मौसम भी रहेगा। और फिर क्या है, निश्चयात्मक डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है कि मुझे काम करना है तो करना है। अगर कोई पंचुअल नहीं होगा, निश्चय करने वाला नहीं होगा, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो जब उत्साहित होता है तो उसको, उत्साहित व्यक्ति को निश्चय करना पड़ता है, मुझे ये कार्य जरूर करना है, मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है, तब वो अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि रजोगुण, जो रजोगुण है वो, उसका मुख्य कारण क्या है, असीमित इच्छाएं, अनवांटेड डिजायर। ये जो अनवांटेड डिजायर होती है, एक होता है ना, हम कोई भी कार्य करते हैं, एक इच्छा खत्म होती है, वो पहले ही उसके दरवाजे पर फिर खड़ी होती है, अरे अभी तो मैंने ये काम कर दिया, अब मैं नौकरी भी लग गई, अब सुंदर पत्नी चाहिए, अच्छा वो भी मिल गई, अब बच्चा भी चाहिए, वो भी मिल गया, अरे घर बनाना है। तो वो क्या है, इन्हीं सारी चीजों में, असीमित इच्छाओं में वो हमेशा फंसा रहता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, जब ये असीमित इच्छाएं होती हैं, जब कोई कार्य में गड़बड़ हो जाती है तो घबराहट होती है, डर लगता है उसको, एकदम भय से कांपता है, तो ऐसा तो नहीं हो जाए, मैं गलती तो नहीं कर रहा, तो हमेशा वो घबराया हुआ होता है, चिंतित रहता है, चिंता में रहता है, सोचता रहता है क्या करूं, पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए। अब पैसा तो क्या है, कर्म करने से आएगा, काम करेगा तो पैसा आएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो, कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो नवाब तो तभी बनेगा जब वो कुछ करके दिखाएगा अपने जीवन में। और अहंकार, जब कुछ अगर उसने कुछ गेन भी कर लिया, कुछ आ गया उसके पास, थोड़े बहुत कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वजह से कुछ उसको मिल गया, तो उसको अहंकार होता है, मैं ही सब कुछ हूं, उड़ता रहता है हवा में। कोई से पूछे, अरे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए, तो हमेशा भागता रहता है। और क्या है उसका पहचान क्या है, निराशा होती है, ठीक है ना, और हमेशा वो काम के बोझ में मरा रहता है। अब क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सुबह से शाम तक 24 घंटे में से 19 20 घंटे पढ़ते रहते हैं, और पता लगता है कि जिस समय रिजल्ट आना है, पेपर देने हैं, उस समय बेचारा की तबीयत खराब हो गई। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। एक हमारी जानकारी में थे, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पूरी तैयारी की, बिल्कुल 100%, जिस दिन एग्जाम था उस दिन बीमार हो गए। तो ये क्या है, उसके हाथ में नहीं है, उसको बैलेंस बना के, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो बैलेंस बनाता है, वो वर्कलोड ज्यादा लेता है। और उसके बाद जो तमोगुण में होता है, तमोगुण की तो पहचान ही अलग होती है, वो तो पागल जैसी बातें करता है, अजीब सा व्यक्ति होता है, कभी डिसीजन ना, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो तो तमोगुणी व्यक्ति, पागलपन सा होता है। और उसकी पहचान क्या होती है, आलस, इसने मुझे गलत बोल दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, घर में ही पड़ा रहूंगा, सारा दिन मैं घर में ही रहूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, आलस में रहेगा, सुबह उठना नहीं है, उठ जाएंगे क्या है, करना क्या है, बस उसके जीवन में क्या होता है, करना क्या है, सोना ही तो है, क्या करेंगे उठ के भी, उसके जीवन में आलस रहता है। डिप्रेशन, हमेशा टेंशन में रहेगा, क्यों, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहा, कुछ करेगा तो टेंशन हटेगी, कुछ करता ही नहीं है। हिंसक, हिंसक रहेगा, विद्रोह, हर चीज में क्या है, उल्टा बोलने की कोशिश करेगा। मम्मी कहेगी बेटा जाओ स्कूल चलो, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझसे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये सारा का सारा जो है वो तमोगुण के कारण होता है। नकारात्मक, हमेशा नेगेटिव बातें करेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, मैं बेकार हूं, मुझसे अच्छे तो वो लोग हैं, मतलब दूसरों के एग्जाम्पल देगा, खुद कुछ नहीं करना। तो ऐसे नकारात्मक चीजें जो है वो तमोगुण के कारण उसको हावी होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं तमोगुण में होता है उस समय उसका, लेकिन ये जो गुण हैं ये कभी भी एक साथ एक ही टाइम पे नहीं होते, अप डाउन चलता रहता है। ऐसा नहीं हर व्यक्ति, एक व्यक्ति तब पूरा तमोगुण में ही है, कभी कभी मंदिर भी चला जाता है, सुबह जल्दी भी उठ जाता है, उनका चलो आज मम्मी ने बोला ठीक है आज मम्मी को हॉस्पिटल ले जाता हूँ, बहुत दिन से बोल रही है दवाई दिला दो, सतोगुण में भी आ जाता है। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इसके लिए हमें बैलेंस क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को किसमें करना पड़ेगा, अज्ञानता को हटाना पड़ेगा, ज्ञान की तलवार से क्या करना पड़ेगा, उस अज्ञान को काटना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें आध्यात्मिकता की तरफ, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये भौतिक है। हमारे जीवन में ये जो प्रभाव पड़ा हुआ है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का, ये भौतिक है। भगवत गीता में 5 विषय हैं, उसमें से एक विषय है जो बदला जा सकता है, जिसको बोलते हैं कर्म। कर्मों को हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अपनी इस एक्टिविटी को चेंज करके। नेगेटिव चीजें आ रही हैं माइंड में, तो भगवान का नाम देंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। और कैसे? अगर मान लो आलस आ रहा है, काम पे जाएंगे, रूटीन वर्क रखेंगे तो नहीं होगा ऐसे। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। ठीक है। और इसको बदलाव में लाने के लिए आप लोगों ने फिर एक मेडिटेशन भी किया था, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया था बाद में। तो वो जो मेडिटेशन है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, वो क्या करता है? वो हमें आध्यात्मिक ताकत जागृत करता है। हमारे अंदर क्या करता है? उत्साह जो है वो बढ़ाता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जब आध्यात्मिक साधना, जब हम निश्चय करते हैं कि मुझे भगवान का नाम लेना है, साधना करनी है, तो उससे क्या होता है? हम जल्दी उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और उससे क्या है कि हमारा मन करता है कि हम अच्छी चीजों को, पॉजिटिव जो है उसको हम एक्सेप्ट करें, नेगेटिव रिएक्शन हमें ना हो। तो नेगेटिव में तो क्या होता है? दिमाग खराब रहता है, गुस्सा। अभी किसी व्यक्ति से पूछें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रभु जी गुस्सा बहुत आता है। किसी भी व्यक्ति से पूछें कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक ही, गुस्सा बहुत आता है, सहन नहीं होता, क्योंकि विवेक नहीं है। तो ये जो हम आप जो पहले हमने प्रीवियस स्तर में हमने जो चर्चा किया था, उसमें यही था कि व्यक्ति का इसमें क्या होता है, विवेक खत्म हो जाता है। जब विवेक नहीं रहता तो उससे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या रहता है कि डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है। वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता। तो सही और गलत की जब पहचान नहीं कर पाता तो उसको पता नहीं लगता कि भौतिक है या आध्यात्मिक है। तो इसलिए हमें इन रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 12th पास करनी पड़ेगी, तभी तो कॉलेज में जाएंगे। अब 2nd क्लास का बच्चा कहता है मुझे भी कॉलेज में एडमिशन दिलाओ, तो कैसे आ जाएगा? क्यों? क्योंकि उसकी कोई योग्यता नहीं है। तो इस प्रकार से प्रकृति के जो ये 3 गुण हैं, ये क्या करते हैं? हमें परेशान करते हैं। और व्यक्ति क्या चाहता है? इन 3 गुणों से, इस जो ये बेड़ी है 3 गुणों वाली, इस 3 गुणों की बेड़ी को वो काटना चाहता है। अगर हम इन 3 गुणों को अपने जीवन में बैलेंस बना लेते हैं, देखिए क्या होता है कि जब इस संसार में रहते हैं तो रजोगुण भी आएगा, तमोगुण भी आएगा, सतोगुण भी आएगा। अब कोई कह सकता है प्रभु जी सारा दिन भक्ति थोड़ी होगी, अब सारा दिन भगवान का नाम थोड़ी लिया जाएगा, कमाना भी है, खाना भी है, सब कुछ करना है। तो क्या वो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण नहीं है? नहीं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से परे कैसे जाया जाएगा कि उन सारी एक्टिविटी को हम भगवान के साथ कनेक्ट कर दें। जब हम भगवान के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं योग। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी सारी एक्टिविटी को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आना। जब हम इस एक्टिविटी को जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में ले आते हैं तो उससे क्या होता है? हमें लाभ क्या होता है? हमें एक खुशी मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण इस संसार में एक ही चीज है। किसी व्यक्ति से पूछे कि भाई साहब आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, तो वो एक ही बात बोलता है कि मैं आनंद की खोज में। इसका मतलब क्या है कि आनंद की खोज में हूं, तो उसका मतलब उसके पास आनंद नहीं है, तो थोड़ी मात्रा में, क्षणिक, थोड़ा सा है। तो इस प्रकार से उस थोड़े आनंद से वो क्या है? असंतुष्ट रहता है। उसको क्या है? और अधिक आनंद चाहिए। तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए वो नाना प्रकार के प्रयास करता है। और सबसे पहले इस आनंद की खोज के लिए, व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले सुख की तलाश करता है कि सुख मिलेगा कहां।
तो उसके लिए वो अलग अलग चीजों को अपने माइंड में विचार करता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, सबसे पहले ना विचार करता है अपने अंदर कि मुझे आनंद कैसे मिलेगा, कहाँ है आनंद। चलो एक काम करता हूँ, रेस्टोरेंट चला जाता हूँ फैमिली के साथ, बढ़िया ठीक है, या भूरू वाले के गोलगप्पे खा जाता हूँ, वहां पे आनंद मिलेगा। वो एक बार जाएगा, खा के आ जाएगा, उसके बाद फिर आनंद तो नहीं है। ठीक है, भूरू वाला था, गोलगप्पे खा लिए, अगले दिन फिर वही, संतुष्ट नहीं हुआ। आनंद का मतलब तो क्या है, जिसमें आपको संतुष्टि प्राप्त हो। जो आनंद में रहता है व्यक्ति, वो परमानेंट संतुष्टि में रहता है, संतुष्ट रहता है। तो वो भौतिक चीजों में क्या है, आनंद देखता है। कोई ऐड देख लेते हैं, ये बहुत बढ़िया क्रीम है, एक बार आप इसको लगाओगे गोरे हो जाओगे। आजकल तो यूट्यूब पे नए नए आविष्कार आते हैं कि आप ये कीजिए, उसमें ये मिलाइए, ये मिलाइए, ये मिलाइए, और आप बहुत सुंदर हो जाओगे। आप अपने आईने को तोड़ डालोगे, ऐसे भी बोलते हैं। मतलब वो एडवर्टाइजमेंट व्यक्ति को इतना आकर्षित करती हैं कि उससे क्या है कि व्यक्ति सोचता है कि यही आनंद है, अगर मैं ये करूंगा तो मैं सुंदर बन जाऊंगा। वो ये नहीं जानता कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, उस पर यकीन नहीं आता है। उसको लगता है कि मैं ये अगर ये कार्य करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि उसमें वो आनंद ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है। लेकिन वास्तव में वो आनंद नहीं है। और इसके अलावा क्या करता है, टाटा स्काई। कहते भाई बहुत सारे, पहले के समय में क्या होता था, लोग क्रिकेट देखते थे तो भी 50 लोग एक जगह, एक टीवी लगा होता था, 50 लोग देखते थे। अब क्या है, हर घर में क्या है, टाटा स्काई है। उनका टाटा स्काई लगाओ, लाइफ जीगा लाला, बहुत बढ़िया हो जाएगा, लाइफ एकदम बढ़िया। तो क्या वास्तव में टाटा स्काई के चैनल देखने से क्या हम सुखी हो जाएंगे? नहीं। तो वास्तव में हम जो आनंद ढूंढ रहे हैं, वो आनंद इसमें है ही नहीं। एक क्रिकेटर है, किसी को क्रिकेट देखने का बड़ा शौक होता है, तो वो क्रिकेट में क्या होता है, अरे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो जरूर देखना है। क्यों? मुझे आनंद होता है, क्योंकि मेरे हृदय को, मेरे दिल को, मेरे मन को क्या है, खुशी होगी। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, क्षणिक, वेरी स्मॉल। तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, इस स्मॉल छोटे से आनंद के लिए वो क्या करता है, इसको खोजता रहता है। पहले के समय में सजा दी जाती थी। कैसे सजा दी जाती थी? जब राजा लोग सजा देते थे तो उसको क्या करते थे, एक नाव में बिठा के ले जाते थे, और क्या करते थे, उस नाव में एक नदियां में, सरोवर है, नदी है, तालाब है, उसमें लेके जाते, और उसको क्या है, उसको डुबो देते थे। और उसको क्या है, कॉलर से पकड़ लेते थे बस, या चोटी पकड़ लेते थे, और उसको क्या है, उसको डुबो देते थे। उसका साग उड़ा, अरे बस बस बस, और नहीं और नहीं। फिर 1 मिनट के लिए बाहर निकालते थे, हाँ आनंद, वेरी नाइस, मुझे बहुत आनंद आया। तो वो इतना ही होता है, जितना वो ऊपर आता है फिर पानी में डुबो देते थे। तो वो जो हम आनंद की खोज कर रहे हैं, भौतिक चीजों में देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आनंद सिर्फ उतना ही होता है, एक क्षण का आनंद होता है, उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसकी तो जान फंसी हुई है, उसको कोई फ्री नहीं हुआ। आनंद कब मिलेगा? जब वो बोट में बैठा है। जब वो बोट में बैठा है तो वो आनंद में होगा। बार बार नीचे अप डाउन करता रहेगा तो उसको आनंद नहीं होगा। तो हम भी क्या है, इस संसार में भौतिक वस्तुओं में आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस आनंद को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये असंतुलित चीजें हैं, जिससे हमें क्या है, असंतुलित का मतलब है कि अस्पष्ट चीजें हैं, हमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती है, हमें कोई तृप्ति नहीं हो रही, हम संतुष्ट नहीं होते हैं। जब हम असंतुष्ट होते हैं तो फिर हमें क्या लगता है कि वास्तव में हमें यह जानना होगा कि आनंद का। तो उसके लिए सबसे पहले वो ट्राई करता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या यही है जो मैं कर रहा हूं। अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, सबसे पहले वो ये जानने का प्रयास करता है कि मैं इस संसार में कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, और मुझे करना क्या है। जब व्यक्ति को ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे जीवन में क्या करना है, तभी तो वो प्रयास करेगा। अभी कुछ पता ही नहीं है तो वो तमोगुणी होता है। जिसको कुछ नहीं पता होता ना,
वो तमोगुणी है। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। शराब पियो, बस पड़े रहो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो जब व्यक्ति की जब ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे ये वास्तव में ये आनंद नहीं है, मुझे तो परमानेंट आनंद चाहिए, तो जब वो परमानेंट आनंद के लिए प्रयास करता है, तो सबसे पहले उसको ये जानना आवश्यक होता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या रोल है, मैं हूं कौन। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। भगवत गीता में देखिए, पहले के जो 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों में भगवान ने सबसे पहले कर्म की डेफिनेशन दी कि कर्म क्या है, कैसे कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए। जो अभी हम बात कर रहे थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सारे कर्म से कनेक्ट हैं, क्योंकि जो भी हम करेंगे उसका हमें रिएक्शन होगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसी में ही उलझे रहते हैं। तो 6ठे अध्याय में भगवान ने योग के बारे में बताया, और 7वें अध्याय से भगवान ने फिर क्या शुरू किया, भक्ति योग के बारे में, कि वास्तव में अगर आपको जीवन में खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो एकमात्र उपाय क्या है, मेरी शरण में मुझे जानो। तो भगवान को तो बाद में जानेंगे, पहले तो हम ये जान लें कि मैं कौन हूं। पहले तो अपना, फिर दूसरे का, अभी तो अपने बारे में नहीं जानते। तो इस प्रकार से भगवत गीता 7.4 में बताया जाता है कि हमारी जो ये उत्पत्ति होती है, भगवान कह रहे हैं कि ये जो पूरा हमारा जो शरीर बनता है वो 8 चीजों से बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमें दिख रही हैं, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। उसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म होते हैं। इन 8 चीजों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये शरीर का, अभी शरीर का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। मन का कार्य क्या है, मन का कार्य एक ही है, सोचना। वो सोचता है और कुछ नहीं करता। बुद्धि, दिमाग लग क्या करना है क्या नहीं करना, मन ने कहा कि ये करना है नहीं करना, वो बुद्धि डिसीजन लेती है, इसलिए बुद्धि मन से ऊपर होती है। अहंकार, फिर हमें अहंकार भी होता है कि मैं अपने आप को मैं समझता है, ठीक है ना, कि मैं ये शरीर हूं। तो अपने आप को वो शरीर मानता है, तो तब वो क्या है, इस चक्रव्यूह में फंसा रहता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। क्योंकि ये जो इफेक्ट करती हैं, ये हमारे शरीर को इफेक्ट करती हैं। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छी सोच करते हो, शांति होती है, तो वो भी आपके शरीर से। अभी तो आप भगवान से कनेक्ट हो, अभी हम भगवान की बात ही नहीं कर रहे हैं। अंदर से शांति होती है, हाँ मैं खुश हूं। और रजोगुण में क्या है, इच्छाएं होती है, तो मैं कहता हूं मैं दुखी भी हूं, थोड़ा थोड़ा, इच्छाएं नहीं पूरी हो रही। और तमोगुण में व्यक्ति कैसा होता है, उसको कोई सोच ही नहीं होती, पागलपन होता है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं भगवत गीता 7.4 में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृति है। ये जो 8 चीजों से ये भगवान ने बताया कि जो ये इंसान बनता है, ये मेरी प्रकृति, मैंने इसको बनाया। और नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान, नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं भगवत गीता के 7.5 में कि हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। अभी ये तो पता लगे ये शरीर है, अभी आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, चेतना की बात नहीं कर रहे हैं। अब आगे भगवान बात करेंगे कि इसके अलावा मेरी एक अन्य शक्ति भी है, जिसको पराशक्ति बोलते हैं, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान की 2 शक्तियां हैं। पहले तो हमें यह जानना है, एक परा और एक अपरा। अपरा शक्ति, ये जो 8 तत्वों से जो हमारा शरीर का निर्माण है, ठीक है ना। जैसे मशीन है, मशीन में नट बोल्ट पुर्जे यही तो लगे होते हैं, और उसमें क्या होता है, मोटर, ये बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। लेकिन उस मशीन को अगर हम पावर प्लग में नहीं लगाएंगे तो वो चलेगी, कुछ नहीं होगा। और पावर प्लग में लगाने के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए। तो इसका मतलब क्या, मशीन, व्यक्ति, और वहां से जहां से वो सोर्स आ रहा है, पावर आ रही है जिससे मशीन काम करेगी, तो 3 चीजें हो गई, मशीन, व्यक्ति, और जहां से वो उसको चलाने का जो कंट्रोल करता है वो।
तो इसका मतलब तीन चीजें उसके अंदर मुख्यतः शामिल की जाती हैं, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, स्थूल शरीर क्या है? हार्डवेयर की तरह काम करता है। स्थूल शरीर है हमारा, हार्डवेयर है, पुर्जे, सारे पुर्जे हैं। क्यों पुर्जे क्यों है? मान लो एक व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ना कहते हैं फलाना व्यक्ति चला गया। कहां चला गया? वो तो यहीं पे बैठा हुआ है, ये देखो ये लेटा हुआ है, व्यक्ति तो कहीं गया ही नहीं, शरीर है ना, वो सारी चीजें हैं उसके अंदर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ है उसमें। कौन गया? कहते ना वो स्वर्ग सिधार गया। गया कौन? व्यक्ति तो यही है नहीं, उसके अंदर जो चेतना है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर है, जो सारी चीजें उसी में है, जो उसकी चेतना है, चेतना मतलब आत्मा। वास्तव में इस शरीर को कौन इस्तेमाल कर रहा है? शरीर। शरीर अपने आप को इस्तेमाल कर रहा है? आकाश कर रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नहीं। कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है? आत्मा इस्तेमाल कर रहा है। तो जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 5 प्रकार के, ये हमारा हार्डवेयर है, नट बोल्ट से। अब खाली नट बोल्ट से क्या होगा? असेंबल भी करने पड़ेंगे, मशीन को असेंबल किया जाता है तभी तो काम करेंगी। बिखरे हुए हैं सारी चीजें, अब उसको आपने असेंबल कर दिया, मन, बुद्धि, अहंकार से शरीर तैयार हो गया। उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, कंप्यूटर है, खाली कंप्यूटर का क्या करो? कुछ नहीं होगा, उसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा तभी तो चलेगा वो। और सॉफ्टवेयर डालने के बाद एक व्यक्ति भी चाहिए, यूजर, तभी तो मशीन चलेगी, उसको चलाने वाला भी चाहिए। तो जब उसको चलाने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या है? वो आत्मा होती है। इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा चला रहा है। तो क्या इस शरीर को जो आत्मा चला रही है वास्तव में वही कंट्रोलर है? इस शरीर को जो आत्मा चला रही है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि मैं ये शरीर नहीं हूं, एक आत्मा भी है जो इसको कंट्रोल करती है। ये तो क्लियर हो गया कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला कोई चेतना नाम की कोई चीज है जो इसको कुछ कंट्रोल करती है, कोई ऐसी शक्ति है जो इसको कंट्रोल करती है। तो क्या इस शरीर को केवल आत्मा ही कंट्रोल करती है? ऐसा है? क्या मानते हो आप लोग? आत्मा नहीं कंट्रोल करती है? तो कौन कंट्रोल करता है इसको? मन और बुद्धि कंट्रोल करती है, वो भी कंट्रोल होती है, ओके। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? भाई हमारा शरीर है, उसको कंट्रोल कौन करता है? नेचुरली आत्मा ही है उसके अंदर। एक बार के लिए तो हमें समझने के लिए उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है। जो इसके अंदर जो शक्ति है, जो हमारी चेतना है, वो उसको कंट्रोल कर रही है। लेकिन इस कंट्रोल, ये कंट्रोल कब करती है? ये कंट्रोल तब करती है जब इसके अंदर परमात्मा रूप में भगवान इसमें वास करते। अब इसका कोई लाइव एग्जांपल कैसे समझे? मान लो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कहते हैं 13वीं होनी है और वो 13 दिन तो ना यहीं कहीं घूमता रहता है। अगर उसके अंदर इतनी ताकत होती, पावर होती, तो अपने शरीर को छोड़ के वापस शरीर में चला जाता। मरा कहां है वो तो जिंदा हो जाएगा। तो उसके अंदर से परमात्मा निकल जाते हैं तो वो बेकार है, कुछ कर नहीं पाता। मशीन है, व्यक्ति भी है, पावर पलक नहीं है। तो जब तक भगवान हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, उसको हम नहीं जोड़ेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारा सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। बैटरी डाउन है तो काम ही नहीं करेगा, बैटरी कितने दिन चलेगी? तो ये जो आत्मा है वो बैटरी की तरह काम करती है, थोड़े समय के बाद वो क्या है? खत्म होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस शरीर को कंट्रोल करने के लिए आत्मा है, लेकिन इस आत्मा से भी ऊपर परमात्मा है, जो क्या करते हैं? हमारे सभी शरीरों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब व्यक्ति कह सकता है चलो जी मैं मान लेता हूं, ठीक है, अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, भाई इसका मतलब क्या है कि मुझे कंट्रोल करने वाला तो कोई और ही है, तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, तो शरीर ऐसी ही है, जड़ है। जड़ वस्तु क्या है? कुछ कर नहीं सकती ना जड़ वस्तु। तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि भाई आत्मा अलग है?
और शरीर अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। हम तो यही मानते हैं कि शरीर और आत्मा, हमने तो आत्मा कभी देखी नहीं, तो क्या आप मुझे आत्मा दिखा सकते हैं? तो व्यक्ति के मन में ये बहुत प्रश्न उठते हैं कि क्या आप मुझे ऐसा को प्रमाण दे सकते हैं? बहुत व्यक्ति मिलेंगे आपको, हम कहते हैं भाई शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अच्छा, आपने आत्मा कभी देखी है? नॉर्मली तो भगवान के लिए बोल देते हैं, भाई तुसी कहते हो भगवान है, मैनू दिखाओ। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि भगवान को भी हम कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले आत्मा और शरीर का हम जब बात करते हैं तो इसका प्रमाण क्या है? देखिए, फर्स्ट प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण हैं इसके, बहुत सारे, सैकड़ों एग्जाम्पल है, छोटे छोटे जो हम पर्टिकुलर, जैसे आप क्या है कि जब एक्सरे कराने जाते हैं, आपको पता लग गया कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई या मेरा कोई जो फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप एक्सरे वाले के पास जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, और वो क्या है, आपके अंदर के जो है मशीन से, एक्सरे से आपका एक्सरे खींच देता है। जब आपका एक्सरे की किरणें क्या आप देख पाते हैं कि वो आपके शरीर के अंदर जा रही हैं? कुछ तो जा रहा होगा ना, ऐसे तो हम आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन वो इतनी हाई पावर की है, वो अंदर की चीजें देख पा रही हैं एक्सरे मशीन। तो वो क्या करती है, आपकी उस हड्डी का, अंदर की हड्डी का क्या करती हैं, इलाज कर देती हैं। वो एक्सरे में आ जाता है कि हाँ, हड्डी यहां से ब्रोकन हो रही है, छोटा सा माइनर फ्रैक्चर है। कैसे? क्या हम उस मशीन की उस किरणों को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। ठीक है ना, आत्मा अदृश्य है मगर उसका अनुभव किया जा सकता है। अच्छा, इसमें क्या है, हम अनुभव करते हैं। आपने ये तो पता लग गया फ्रैक्चर है, कैसे माना आपने फ्रैक्चर है? उसने कहा कि भाई आपको फ्रैक्चर है, आपको रिपोर्ट देगा, ये देखो जी आपकी रिपोर्ट है, ये एक्सरे है, ये आपकी इतनी हड्डियां है, इस पॉइंट पे डॉक्टर बताएगा, ये गोलदारा मार देगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। ओके, तो इसका मतलब कि जो किरणें हैं उसका कुछ अस्तित्व है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अस्तित्व है। और ये बात हमें कहां से पता लगती है? उस रिपोर्ट से पता लगती है। डॉक्टर हमें रिपोर्ट देता है, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल प्रमाणित कर दिया, भाई ये रिपोर्ट है, एक्सरे मशीन से पूरा है, देखो मेरी हड्डियां हैं। अब वो किसकी हड्डियां हैं ये हमें थोड़ी दिख रहा है, हम अपनी हड्डियों में झांक के देख रहे हैं? नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी हम ये ट्रस्ट करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आप इसका परिणाम, प्रभाव धातु के पत्र पर देख सकते हैं। तो जब हम इसको एक्चुअल में, जब उसको उस रिपोर्ट को देखते हैं, जब हमें वो रिपोर्ट दे देता है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ, मेरे को यहां पर इस जगह पर इंजर्डी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से हमें सेकंड, चलिए और भी हम प्रमाण की बात करते हैं। चलिए ये छोड़िए, तो केस स्टडी भी हुआ है बहुत सारी जगह। ये एक महिला है जिसने ये अनुभव किया कि मैंने अनकॉन्शियसनेस में भी, मुझे पता है कि डॉक्टरों ने मेरे साथ कैसे किया। ये एक बहुत ही मशहूर, एक जो है गायिका और गीतकार थी ये, ठीक है, इसने, इसके माइंड में क्या, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, माइंड में कुछ ट्यूमर, और इसको एकदम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हुई, ठीक है। तो जब इसका ऑपरेशन हो रहा था, तो जब ये कोमा में जाने वाली थी, क्योंकि ये बिल्कुल जब माइंड, उसका माइंड भी खोला हुआ था, तो उस समय ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। उन्होंने बताया कि कोमा में रहते हुए वो पूरी तरह से सचेत व होश में थी। वो बता रही हैं कि मुझे सब कुछ नॉलेज थी। जब मैं, देखिए क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के समय क्या होता है, मान लो किसी का पैर में कोई सर्जरी होनी है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन देता है, जिससे क्या वो एरिया सुन्न हो जाता है। या किसी को दांत निकलवाने चला जाता है तो दांत में क्या है, वो एक इंजेक्शन लगाते हैं, दांत सुन्न हो जाता है। तो उसको ये एहसास नहीं होता कि मेरा दांत है या नहीं है, क्या होता है, दांत है, वो हल्का दर्द नहीं होता है, लेकिन उसको पता लगता, अनुभव होता है उसको, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि डॉक्टर जब आपस में बात कर रहे हैं, सर्जरी, आपकी सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में क्या है, उसने नर्स को यह कहते हुए सुना, उसकी जो है धमनियां बहुत छोटी हैं, और उसने क्या देखा, उसने सर्जरी में इस्तेमाल किए गए औजार जो हैं, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये उसको पता लग रहा है। और क्या पता लग रहा है उसको, इसके अलावा उसने सर्जरी के समय आसपास बज रहे संगीत,
कुछ और भी जो ध्वनि है वो भी वो सुन पा रही है। एक बात सोचिए कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल कॉन्शियसनेस में, माइंड ही खुला हुआ है, उसका हार्ट अटैक आ गया, शरीर ठंडा पड़ा हुआ है, कोमा में है, तो क्या उसको कुछ अनुभव होता है? होता है। उसको पता लगता है कि वास्तव में कुछ चल रहा है, कोई शक्ति है। अब वो अनकॉन्शियसनेस में है। देखा जाए तो एक, अगर आप कोमा में कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको लगता है कि डेड है, ना बात कर रहा है, ना देख रहा है, ना कुछ कर रहा है, जीरो, डेड है। क्या उसके अंदर आत्मा है? क्या मानेंगे आप? है। वो सारी चीजें सुन रहा है, महसूस कर रहा है। तो कुछ चीजें क्या होती है हमें प्रमाणित, इसके चलिए हम आगे इसके बारे में और भी चर्चा करें। थर्ड प्रमाण में पुनर्जन्म। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको, बहुत सारे यूट्यूब पे और बहुत सारे आपने सुना होगा कि पुनः उसको अपने पूरे पिछले जन्म का याद था, मैं कहाँ था, कैसे पैदा हुआ, क्या कहाँ गया। ऐसे बाई चांस, इस संसार में बाई चांस कुछ नहीं होता, सब कुछ डिसाइडेड होता है। उसको अपना पुनः जन्म याद होता है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को, हर व्यक्ति को नहीं होता। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं क्या, कि मैं स्मृति और विस्मृति देता हूं। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वेदों को जानने का एकमात्र लक्ष्य मैं ही हूं। और क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं हर व्यक्ति को याद करने की ताकत और भुलाने की ताकत भी देता हूं। नहीं तो अरे पिछले जन्म में इसने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए, तो लाओ दो। तो भगवान क्या है, उसको भुला देते हैं। नहीं तो इस संसार में क्या होगा, सारे एक दूसरे को मार काट पे आ जाएंगे। पिछले जन्म का अगर याद होगा तो भगवान क्या है, उसको भुला देते हैं। कुछ पर्टिकुलर लोगों को याद है, तो ये प्रूफ करता है कि पूर्व जन्म होता है। ठीक है, और इस प्रकार से, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे पूर्व जन्म के बारे में। और कुछ लोगों को क्या होता है, फोबिया होता है। फोबिया होता है ना कुछ लोगों को, जैसे क्या होता है, ऊंचाई से डर लगता है, आग से बड़ा डर लगता है, कोई गली में जाता है कुत्तों से बड़ा डर लगता है, काटेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, काटेगा, मुझे तो जरूर काटेगा। फोबिया होता है। तो ये फोबिया कहां से आया? पूर्व जन्म से। किसी न किसी जन्म में हमारे साथ ये घटना घटी हुई थी, जो हमारे हृदय में क्या है, डर बन के बना हुआ है। वो जो डर है, उस डर की वजह से ही हमें ये फोबिया रहता है। ओके, तो ये सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको इस चक्कू से डर लग रहा है, किसी को कुछ किसी चीज से डर लग रहा है। और एटलीस्ट ये भी बताया जाता है कि अगर आपको, मान लो कोई व्यक्ति मांस खाता है, उसको मांस खाने की इच्छा है, तो भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगले जन्म में उसको शेर बना देते हैं, तो खूब खा, अब तेरा काम यही है। भूखा मरेगा, खाएगा मांस ही, उसके आगे घास डालो नहीं खाएगा। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजों को समझना है। तो फिर ये सारी चीजें बोलने के बाद अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। वास्तव में जो कुछ भी संसार में होता है, कुछ भी है, वो एकमात्र मेरे द्वारा ही किया जाता है। तो मैं ही एकमात्र सत्य हूं, बाकी कोई भी चीज सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित होता है। तो इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहते ना भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मेरी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। तो कुछ लोग कह सकते हैं जब भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होना है, तो फिर हम अपना दिमाग क्यों लगाएं इतना, सब कुछ तो भगवान ने ही करना, सब कुछ भगवान ही ने ही करना है, तो मुझे क्या करना है। तो उसके लिए भगवान ये बता रहे हैं कि मेरी इंपॉर्टेंस को समझो। मैं उस धागे की तरह हूं जो क्या करते हैं, सारे मोतियों को पिरो के रखता है। किस प्रकार से पिरो के रखता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये कैसे बना, ये सब लोग कैसे आए। एक क्या है, एक आग का गोला हुआ सौरमंडल में, वो फटा और सारी जीवात्माएं फैल गई और हम लोग बन गए। ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना ऐसे हो गई। एक बम सा फटा और उसमें से सारे पर्वत निकल गए, खाद्यान्न ये सब कुछ निकल गया। नहीं,
ऐसा नहीं है। और फिर क्या बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है क्या इस प्रकार से बना है? यह ऐसा नहीं है कि एक पटाखा फूटा और उससे सारे घर बन गए, कि एक पटाखा फूटा और चलो भैया सारी चीजें बन गई। ऐसा नहीं है। इसको प्रमाणित करने के लिए आगे भी बता, जैसे सौर मंडल है। अब सौर मंडल में कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये सब तो ना संयोग से बन गया है, अपने आप ही संयोग हो गया, बस ठीक है बन गया। ये सब लोग चल रहे थे ऐसे ऐसे इकट्ठा हुए, बस चल पड़े और बन गया। नहीं, सोचिए कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो भगवान की अध्यक्षता, भगवान क्या है? अध्यक्ष हैं, और उनकी अध्यक्षता में वो सारे के सारे लोग कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? सूर्य है, पूर्व से ही उगता, पश्चिम से कभी नहीं उगता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। चंद्रमा भी भरपूर प्रकाश देना है, शीतलता प्रदान करनी है, और अन्य जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है ना, ये सारे के सारे बिल्कुल सीक्वेंस में, कोई ऊपर नीचे नहीं, कुछ नहीं उसमें डिफरेंस, बिल्कुल कंप्लीट प्लानिंग से वो कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कौन कर रहा है इसको? अभी हमने चर्चा किया कि एक व्यक्ति है, मशीन है, व्यक्ति है, लेकिन मेन सोर्स नहीं है। मेन सोर्स क्या? लाइट ही नहीं है तो चलाएगा कैसे? जो सौर मंडल है, इससे पता लग रहा है कि ये संयोग से नहीं है, ये जितना भी प्लेनेट है, ठीक है ना, इसको कंट्रोल का मतलब है इसको सिस्टमेटिक तरीके से कौन चला रहा है? तो कोई ना कोई ऐसी एक पावर है, शक्ति है, जो इस पूरे चीज को बैलेंस बना के रखे हुए है। तो ये जो अल्बर्ट व्यक्ति है, ये मानता है कि सभी प्रकृति भौतिक नियमों के पीछे एक परिपूर्ण बुद्धि या दिमाग है। इसको चलाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति का दिमाग कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब रिलायंस के इतने सारे सेंटर हैं, रिलायंस है, वो सब कुछ, मोबाइल भी, ये भी, खाने पीने की वस्तुएं, फलाना ढिकड़ा जो भी है, इसको कौन चला रहा है? रोहतक वाले चला रहे हैं, दिल्ली वाले चला रहे हैं, दिल्ली में भी है, वहां पर भी, वहां पर कौन चला रहा है उसको? दिमाग किसका चल रहा है? मुकेश अंबानी का। यहां इतने इतने सेंटर चलेंगे, वो अकेला थोड़ी है, उसको चलाने वाला वो है अध्यक्षता में, और जो लोग उसकी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं वो उसके नौकर चाकर है, लेकिन चलाने वाला कौन है? तो इसी प्रकार से ये पूरा जो संसार है, इसको चलाने वाले कौन है? भगवान है, जो सारी चीजों को संतुलित तरीके से एकत्रित करके उसको सही दिशा में देते हैं। इसको समझने के लिए एक व्यक्ति है, वो देखता है एक एरोप्लेन दिखता है, अरे वाह क्या क्रिएशन है, देखो ना कितना सुंदर एरोप्लेन बना, हवा में उड़ रहा है। जो हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, हम उसकी बड़ी बड़ाई करते हैं, अरे वाह कितना सुंदर एरोप्लेन बनाया, लेकिन हम क्या विचार नहीं करते, इसको बनाने वाला कौन है, जिसने इसको बुद्धि प्रदान की। अगर वैज्ञानिक से बात की जाए तो उसको बोलो एक फूल बना के दिखाए, वो कागज का तो बना दूंगा, खुशबू नहीं ला सकता। खून की एक बूंद बना के दिखाए, बना ही नहीं सकता। कहां से आएगी? केवल और केवल उस शक्ति से आएगी, भगवान से आएगी। तो इसको बनाने वाला कौन है वो हमें जानना जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि फूल है, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है? हम कहेंगे पेड़ पौधे ने बनाया, पौधे ने नहीं बनाया, उस पौधे को किसने बनाया जिससे वो फूल आया है, ठीक है ना, तो वो भगवान है। तो हमें भी ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी रचनात्मक कौन है, वो भगवान है। ओके, और कुछ लोग क्या है, जैसे पक्षी है, पक्षी को उड़ता देख रहे हैं, अरे ये भी तो उड़ रहा है, फिर क्या, एरोप्लेन उड़ रहा है तो क्या, ये पक्षी भी तो उड़ रहा है, अरे ये तो इसलिए उड़ रहा है संजोग से, ऐसे इसके पंख थे, उड़ गया, बस इसको उड़ना आ गया, बस ठीक है, संजोग की बात है। ये तो वैज्ञानिक ऐसा मानते, लेकिन नहीं, इसको बनाने वाले कौन है? इसको भी और उसको भी बनाने वाले भगवान है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी पावर है जो भगवान ही उसमें कार्य कर। तो व्यक्ति क्या सोचता है, यदि आप कहते हैं कि भगवान है तो दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूं भगवान है।
आप बोल रहे हो भगवान है, ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? उस व्यक्ति को क्या जवाब देंगे आप? अगर मान लो कोई व्यक्ति कहे आपसे कि भाई ठीक है, आप भगवान का नाम लेते हो, बड़े स्पिरिचुअल हो, तो आप दिखाओ भगवान कौन है, देखना चाहते हैं भगवान को, तो क्या बोलोगे उनको? दिखाओगे उसको भगवान? दिखा सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भगवान ना हमारे नौकर है, या वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भगवान, अरे ये क्या, भगवान तो मैं 1 मिनट में बुलाऊंगा, इसको बोलूंगा दिखा, ये दिखाएगा। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार की भावना होती है, हम अपनी बातों को प्रूफ करना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज राइट। नो, उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं कि भगवान हमारे आदेश के वाहक नहीं है, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मान लो, क्या श्री मोदी, नरेंद्र मोदी आपके हॉर्न बजाते ही आ जाएंगे? भैया मैं हॉर्न बजाऊं, मोदी क्या है वो, तो मैं तो सबको बुला सकता हूं? नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हमें ईश्वर को देखने की योग्यता है? दूसरी गलती क्या करते हैं हम, हमारे अंदर क्वालिफिकेशन ही नहीं है। अगर मान लो मुझे मोदी से मिलने जाना है, तो सबसे पहले उसके असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लूंगा, वो मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, फिर वो मुझे मिलने का समय देगा, तब मैं उससे मिल सकता हूं। ऐसे नहीं कि मैंने घर पे हॉर्न बजाया और मोदी मेरे घर के बाहर आ गया, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे भगवान दिखाओ, मुझे दिखा सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। और बहुत सारे सर्वे होते हैं इस प्रकार से, तो इसके लिए हमें क्या है, 3 प्रकार के ज्ञान से हम भगवान को समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष, सामने मिलके देख के, जैसे आप अमेरिका गए, प्रत्यक्ष गए तो आपको पता है अमेरिका है। दूसरा अनुमान, अनुमान लगाया, हाँ हो सकता है, मैंने सुना है, ऐसा समझा है, देख सकते हैं। और तीसरा क्या है, शब्द प्रमाण, जान के, समझ के, जान के, किसी प्रमाणित सोर्स ने, जैसे एक बच्चा होता है, उस बच्चे को कैसे पता लगता है कि ये उसके पिता हैं? कौन है उसका ऑथराइज पर्सन? एक ही है, उसकी माता। वो कहती है कि यह तुम्हारा पिता है, तो डेफिनेटली वो उसका पिता। तो प्रमाण कौन है? माता। तो उसी प्रकार से शब्द प्रमाण, उन्हें प्रमाणित किया कि यही आपके पिता हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के ये जो ज्ञान, इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझने का, जैसे ट्रैक है, आप देख रहे हो, तो कितनी दूर तक देख रहे हो, थोड़े से के बाद आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, कुछ सीमा तक देख सकते हो, ठीक है। प्रत्यक्ष है, देख रहे हो, ठीक है, प्रत्यक्ष धारणा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या है, आप एक स्कोप लगा के देखते हो, ठीक है ना। प्रत्यक्ष धारणा में आपको थोड़ा और आगे तक नजर आएगा, और स्पष्ट नजर आएगा। अब जैसे आपने गिलास में कुछ एक जो है स्टिक डाली, तो आपको क्या लगता है, अजीब सा लगता है, वो अलग अलग दिखती है आपको, 2 हिस्सों में दिखती है, दिख रही है ना ऐसे। तीसरा, आप मिरर के सामने खड़े होते हो, जो होते हैं ना वो लोट पोट वाले सर्कस में आते हैं, ठीक है, तो आपको अपना रियल फेस नहीं नजर, लेकिन आप रियल में तो वैसे नहीं हो, ठीक है ना। प्रत्यक्ष आपको धोखा दे रहा है कुछ चीजों में। उसके बाद क्या है, हम अपनी भौतिक इंद्रियां जैसे आंख, कान आदि का उपयोग करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। केवल हम अपनी आंखों पर, अपनी ये जो 5 इंद्रियां हैं, ठीक है ना, इनसे हम 100% ये नहीं कह सकते कि हम कंप्लीट हैं, पूर्ण ज्ञान है हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या है, इससे भी हमें पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता। और फिर हमें कैसे प्राप्त होता है, 3 चीजें थी, प्रत्यक्ष, अनुमान, हमने आइडिया लगाया, और एक होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब क्या है, परफेक्ट सोर्स से हमें पता लगे कि भाई वास्तव में ये चीज सही है। जैसे मैंने एक बच्चे का एग्जांपल दिया कि उसकी माता बताती है कि इसका पिता कौन है। हो सकता है कि यह ऐसा ही रहा हो, या शायद ऐसा ही था, लेकिन शब्द प्रमाण में क्या होता है, वेद शास्त्रों से हम ये निर्णय ले पाते हैं कि वास्तव में, एक्चुअल में भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो ये सारी चीजें हमें
कौन बताएगा? ये हमें जो हमारे प्रमाणित ग्रंथ हैं, ठीक है, उससे ही हमें पता लगता है कि वास्तव में ये सही है। अच्छा चलिए, अब 2 और 2 4 होते हैं, कैसे पता लगा? टीचर ने सिखाया हमें कि 2 और 2 4 होते हैं, शब्द प्रमाण है। कहां लिखा है? पुस्तक में लिखा है। इसलिए पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? वेद शास्त्रों के अनुसार अपनी लाइफ को चलाना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें प्रमाणित हो जाता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर हम ये जान जाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं। नहीं तो क्या करेंगे? हम इस शरीर को ही सजाने में लगे रहेंगे। अब कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोचता है कि भगवान की परवाह कौन करता है, अरे यार तुम तो बकवास, कुछ नहीं, कौन भगवान, कैसे भगवान, हम तो नहीं मानते, तो उसके लिए क्या है? देखिए, भगवत गीता में बताया गया है कि जब हम भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं तो उसका हमें ना रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है? जब हम किसी की बात, मम्मी की बात नहीं मानेंगे तो क्या रिएक्टिव होगा? जब हम भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं तो प्रकृति क्या करती है? एक्शन करती है, रिवोल्ट एक्शन। अब बहुत बाढ़ आ गई, बहुत गर्मी हो गई, बहुत सर्दी हो गई, अभी क्या है, सावन में बारिश आनी थी, अभी भादवे में आ रही है। तो ये सब किस वजह से? पहले तो नहीं होता था ऐसा, अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ हम क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, बेस वही है, वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो भगवत गीता में बता रहे हैं 16.9 में कि ऐसे निष्कर्षों का अनुमान करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मा ज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भ्रामक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है ना ऐसा। तो इससे क्या होता है? संसार के अंदर जो तालमेल है वो क्या है? खराब हो जाता है, असंतुलन स्थिति में पहुंच जाते हैं। और क्या इससे प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है। और क्या होता है? पेड़ कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई। और क्या है? दिल्ली में आप जाओगे, कहां पर? जहांगीरपुरी, वहां पे कचरे का ढेर मिलेगा, पहाड़ है पूरा बड़ा, वहां से आप क्रॉस नहीं कर सकते, बदबू की वजह से आपको नाक पे हैंकी रखना ही पड़ेगा। आपको कभी यहां सांस लेने का कोई फायदा नहीं है। कूड़े का पहाड़ है स्वरूप नगर में, ठीक है। ओके, कुछ लोग क्या है? दूसरे कार्य करते हैं, जब वो नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव कार्य करते हैं तो और चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और क्या करते हैं? डिप्रेशन, जब नेगेटिव कार्य करते हैं तो डिप्रेशन में रहता है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिप्रेशन में व्यक्ति। कारण क्या है? क्या कारण है डिप्रेशन में रहने का? क्या कारण है? हम, कोई भी व्यक्ति है, आज की सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन में रहता है व्यक्ति। कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? कोई भी, एनीवन? आनंद नहीं है, वेरी नाइस, गुड। और आनंद को ढूंढ रहा, आनंद मिल नहीं रहा तो डिप्रेशन में चला गया बेचारा। अच्छी जॉब नहीं है, डिप्रेशन में चला गया। ओके, तो डिप्रेशन में जाने का मुख्य कारण क्या है? कि उसके आनंद उसके पास नहीं है। जो चीज उसके पास नहीं है तो वो डिप्रेशन में जाएगा। और मुख्य कारण क्या है डिप्रेशन में जाने का? एक और कारण भी है, आनंद क्यों नहीं है? सेटिस्फेक्शन नहीं है उसको। और क्यों नहीं है? इसका बेस क्या है? मुख्य कारण क्या है इसका? ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? यस, अनवांटेड डिजायर। इतनी अनवांटेड डिजायर है हमारी कि एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरी इच्छा पहले जन्म ले लेती है। 60,000 से 80,000 थॉट आते हैं एक व्यक्ति को एक दिन में। अभी ये कर लूं, अभी ऐसा कर लूं, वहां चला जाऊं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। तो ये सारी की सारी चीजें व्यक्ति को क्या करती हैं? डिप्रेशन की तरफ मूव करती हैं। जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसको क्या चाहिए? उसको रिलैक्स चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ये किस चीज से कनेक्ट था?
अनवांटेड डिजायर, भौतिक इच्छाएं, जब हम इन इच्छाओं को प्रैक्टिस करके, किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे? आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे, इंटरनल हैप्पीनेस, उससे क्या होगा कि हम आंतरिक तौर से खुशी महसूस करेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो हमारी, लेकिन भगवान क्या करेंगे? पीठ मजबूत कर देंगे। जैसे व्यक्ति बोझ उठाता है ना, इस कंधे पर रख लेता है, थक गया तो इस पे रख लेता है, इसको रिलैक्स मिल जाता है। तो हम भौतिक संसार में ऐसे ही होते हैं, लेकिन भगवान क्या है? हमें इंटरनल हैप्पीनेस देते हैं, और उस इंटरनल हैप्पीनेस से व्यक्ति क्या करता है? खुशी को अनुभव करता है। खुशी क्या है? खरीदी नहीं जाती, कहीं पे बिक नहीं रही है। उसको कहां से प्राप्त करना पड़ेगा? आपको एक माध्यम अपनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक स्तर। व्यक्ति खुशी ढूंढता है, कैसे ढूंढता है? कोई खाने पीने में ढूंढता है, कोई आहार में, कोई नींद लेने में, कोई बचाव करने में, हर तरह का व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमें अगर अपनी खुशी, वास्तविक खुशी चाहिए, इंटरनल हैप्पीनेस, तो एकमात्र हमारे पास उपाय जो बच जाता है वो सिर्फ यही रहता है, जिसमें हमें डिप्रेशन के प्रॉब्लम नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, गलत कार्य नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मूव करना पड़ेगा, किस चीज की तरफ? आध्यात्मिकता की तरफ। तो जो आध्यात्मिक स्तर पर जो आनंद है वो दिव्य आनंद है, जो कभी समाप्त नहीं होता और हमेशा आप आनंद में रहते हैं।